सभी प्रिय विद्यार्थियों को राम जी राम, जय गौ माता की। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के जो इम्पोर्टेंट स्टेंज थे उसके बारे में चर्चा की। अब आपका जो आगे वाला जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 आएगा, उसके अंदर आपके दो नंबर के दो सवाल आएंगे, वो भी पोइम से आएंगे और टोटल 4 नंबर के होंगे। यहाँ पे लिखा है कि अटेंड 2 आउट ऑफ 3। कहने का मतलब है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके अलग अलग पॉइंट से 3 क्वेश्चन दिए हुए होंगे और 3 में से जो आपको अच्छा लगे वो 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, लगभग 15 क्वेश्चन बता रहा हूं। वैसे तो एक पोइम में से आपके 15 क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन मैं टोटल जो 7, 8, 9, 10 जो आपकी पोइम है सिलेबस के अंदर, उस पूरे में से मैं आपके 15 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मैंने बनाए हैं, आप उनको अच्छी तरीके से लर्न करके चले जाना। बोर्ड परीक्षा के अंदर इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि आपको आंसर अच्छा लगे तो ये देख लेना, मैं आंसर लर्न नहीं करूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक बार आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां से देख लो और स्कूल में जो सर ने आपको इंपॉर्टेंट करवाए हैं आंसर, वो आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। यहां से केवल आप प्रश्न को देख लेना। तो देखिएगा, आपका जो पहला क्वेश्चन है इसको मार्क कीजिएगा। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द मेन थीम या सेंट्रल आइडिया या ऑफ द पोएम, डस्ट ऑफ सनो। कहने का मतलब डस्ट ऑफ सनो की थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, केंद्रीय भाव क्या है। तो दोनों में से कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए तो आप ये आंसर लिख देना। और यहाँ पे देखो बीच के अंदर मैंने OR लगाया। इस OR का मतलब है चाहे तो आप ये आंसर लिखो और चाहे आप नीचे वाला आंसर लिखो, दोनों आपके क्या है, करेक्ट हैं। जो बच्चे पुअर स्टूडेंट हैं तो वो नीचे वाला लर्न कर ले, जो बच्चे टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट है, तो वो ऊपर वाला लर्न कर ले, जो आपको अच्छा लगे। दोनों आंसर आपके बेस्ट है, जो अच्छा लगे वो लर्न कर लेना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लो। और यदि स्कूल में कराया हुआ है ये सवाल आपका डिटो और इजी भाषा में, तो आप उसी को लर्न करें, इसके अंदर आप बिल्कुल इंटरफेयर ना करें। इसीलिए मैं आंसर लर्न नहीं करा रहा हूं। और कोई भी स्पेलिंग का मीनिंग नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा। तो समझ में आ गया? आराम से आप इनका स्क्रीनशॉट कर लो। कर लिया? आगे देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है, इनको भी मार्क कीजिएगा। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया या थीम या मैसेज ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लेना, ये आपका आंसर है। यदि स्कूल में बेस्ट करवाया हुआ है तो आप प्रश्न देखिएगा, आंसर वही लर्न कीजिएगा। और यदि आपको लगे कि ये इजी गोइंग है तो आप इसको लर्न कर लेना। स्क्रीनशॉट कर लो, आगे बढ़ रहा हूं। एक एक सवाल का स्क्रीनशॉट कर लेना ताकि आप आराम से नोट्स बना सको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू पोएट। कवि के अनुसार संसार की समाप्ति कैसे होगी। तो इनका ये आंसर है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। शुड आई प्रोसीड नेक्स्ट? आगे देखिएगा, अगला आपका क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कीजिएगा। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, ठीक है ना। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया थीम ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू। आंसर को स्क्रीनशॉट कर लो, बिल्कुल सरल भाषा में लिखा हुआ है। आगे बढ़ूं, इसके बाद में देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव अस बाय द पोएम ए टाइगर इन द जू। इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देता है, इजी भाषा में एक बार लर्न कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट कर लो एक बार अच्छी तरीके से। हाँ देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द बंगाल टाइगर या बंगाली टाइगर की आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो और कोई भी स्पेलिंग का मीनिंग नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका मार्क कीजिएगा। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू, आराम से इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। बहुत ही सरल भाषा के अंदर ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट कुड अमंडा डू इफ शी वर ए मेरमेड। कि अमंडा क्या करेगी जब वो एक जलपरी बन जाएगी, या काश वो एक जलपरी होती तो वो क्या करती। तो देखिएगा, इनके आपके 2 आंसर है, एक आपका बीच में OR बना हुआ है, तो चाहे आपको ये याद रहे तो ये याद करो, नहीं तो जो पुअर स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट, वो इस क्वेश्चन को आंसर को अच्छी तरीके से लर्न कर लें। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बना लेना इन सबके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम या मैसेज ऑफ द पोएम अमंडा। अमंडा पोएम की थीम क्या है या मैसेज क्या है। इनके भी आपके 2 आंसर हैं, जो आंसर आपको अच्छा लगे वो लिख देना। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट कर लो इनका भी अच्छी तरीके से, ताकि आप आराम से अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स बना के लिख सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्क कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार बोर्ड की दृष्टि से।
व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया या थीम ऑफ द पोइम द ट्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से इनको लर्न कर लेना। एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिएगा इनके दो आंसर है, एक ऊपर एक देखो OR बना के मैंने दूसरा आंसर और लिखा है। ऊपर वाला लर्न नहीं होता है तो नीचे वाला लर्न कर लेना। और स्कूल में यदि अच्छी तरीके से कराया हुआ है सेम इजी भाषा में तो आप वही लिखिएगा, इसको ना लिखिएगा। यह उन बच्चों के लिए है जहाँ पे पूरे सेशन कोई अध्यापक थे नहीं, तो उन बच्चों के लिए मैंने आंसर बनाए हैं कि वो बच्चे अच्छी तरीके से शॉर्ट आंसर को याद करके परीक्षा के अंदर लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, इसके बाद में व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोइम द ट्रीज। एक बार इसको भी अच्छी तरीके से रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हाँ मार्क कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम फॉग। धुंध या कोहरा, फॉग का मतलब क्या होता है, धुंध या कोहरा, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो देखने में वापस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया या थीम मैसेज ऑफ द पोएम द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। एक बार इसको भी अच्छी तरीके से देख लेना, कोई खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इनको देख के जाना सवाल को। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर ए नाइस केज और व्हाई द ड्रैगन इज कॉल्ड क्वाडली ड्रैगन। इसको मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा सवाल है अपने आप में ये भी। तो एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और आराम से इनको देख लीजिएगा। इसके बाद में देखिएगा सवाल है, मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आने का चांसेस है इस सवाल का, अच्छी तरीके से देख लेना इस सवाल को। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया या थीम या मैसेज ऑफ द पोइम फॉर एन ग्रेगरी। इस पोइम की थीम क्या है, केंद्रीय भाव क्या है या संदेश क्या है, अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। एकदम सरल भाषा के अंदर लिखा हुआ आंसर है। शुड आई प्रोसीड नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हो गए कंप्लीट आपके, एक दो आपके ये 3 सवाल दिए हुए हैं। राइट द नेम्स ऑफ बेलिंडाज एनिमल। बेलिंडा के द्वारा जो पाले गए जानवर थे उन जानवरों के नाम लिखो, या आपका ये सवाल आ जाए, व्हाई डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेज विद द पेसेंट, या व्हाट डज एन ओल्ड रिलीजियस मैन से अबाउट गॉड्स लव। तो ये भी एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो 10-15 सवाल आपको बताए हैं जिसमें से 7 सवाल सबसे इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो इन सवालों को आप अच्छी तरीके से लर्न करके जाना। 99% आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर इनमें से आपके 2 सवाल कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और वैसे आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाओगे, 100% प्रिपरेशन के साथ जाओगे। लेकिन मेरी ओर से ये छोटा सा प्रयास था उन ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए जहाँ पूरे सेशन स्कूल के अंदर इंग्लिश की फैकल्टी नहीं थी, तो उनके लिए सवाल मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो आप अपनी 100% तैयारी के साथ जाए, लेकिन एक बार इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, ठीक है। चैनल पे यदि आप नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो बनाए हैं उसको लाइक करें और शेयर करें, और उन बच्चों तक आप जरूर पहुंचाएं जहां पे पूरे सेशन कोई इंग्लिश की फैकल्टी नहीं थी। एक बार फिर सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा राम जी राम, जय गौ माता की।